तो एक समय था जब हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के लिए एक जबरदस्त खबर आई है जो न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है। और ये खबर इतनी बड़ी है कि इससे न सिर्फ भारत का इंपोर्ट बिल बचेगा बल्कि रुपया भी मजबूत होगा और लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी। जी हाँ, भारत को अपने इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व मिल चुका है अब। और इसकी वजह थी यहाँ के विशाल सोने के भंडार। लेकिन औपनिवेशिक दौर में जब भारत के भूभाग पर अंग्रेजों का कब्जा था, तब हमने अपना काफी सोना खो दिया। लेकिन दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। आज हम देखने वाले हैं इंडिया की लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। दोस्तों, कि अपने ही खजाने से सोने का उत्पादन करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो समझ लीजिए कि हर साल भारत को गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। ये पैसा सीधा विदेश जाता है, जिससे रुपया कमजोर होता है और भारत का व्यापार घाटा बढ़ता है। भारत गोल्ड इंपोर्ट के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। भारत जिन देशों से सबसे ज्यादा सोना खरीदता है वो है स्विट्जरलैंड से 40%, यूएई से 16%, साउथ अफ्रीका से 10%। लेकिन अब उड़ीसा में मिले सोने के भंडार से ये पूरा खेल बदल सकता है। चलिए जानते हैं कहां मिला सोना और कितना बड़ा है भंडार। दरअसल उड़ीसा सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि सुंदरगढ़, अंगुल, कोरापुट और मयूरभंज जिलों में बड़े पैमाने पर गोल्ड रिजर्व मिले हैं। ये इलाका अब गोल्ड बेल्ट बन चुका है, जिसका मतलब है कि यहाँ कई वर्षों तक सोने का खनन किया जा सकता है। अब तक भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पाए जाते थे। लेकिन उड़ीसा की एंट्री के बाद ये सबसे बड़ा सोने का भंडार बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत को इतना बड़ा सोने का भंडार मिल गया है तो इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे। दरअसल अगर भारत अपनी 20 से 25% गोल्ड डिमांड खुद पूरी कर लेता है तो हर साल करीब 10 से 12 अरब डॉलर की बचत होगी। ये पैसा डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य जरूरी सेक्टर में लगाया जा सकता है। गोल्ड इंपोर्ट कम होगा तो डॉलर की डिमांड भी घटेगी। इससे भारतीय रुपया मजबूत होगा, क्योंकि अभी हमें डॉलर में गोल्ड खरीदना पड़ता है। जब हम लोकल गोल्ड यूज करेंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत होंगे। लाखों नौकरियां और नई इंडस्ट्रीज का बूम होंगी। गोल्ड माइंस खुलने से लाखों नई नौकरियां बनेंगी। माइनिंग सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा। गोल्ड रिफाइनरीज का नया नेटवर्क खड़ा होगा। इंडियन ज्वेलरी मार्केट को सीधा फायदा मिलेगा। वैसे जब भारत में सोना खुद निकलेगा तो रॉ मटेरियल सस्ता होगा, जिससे ज्वेलरी का प्रोडक्शन बढ़ेगा और भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री से सरकार को रॉयल्टी और टैक्स के रूप में हजारों करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जा सकेगा। लेकिन आगे का सफर इतना आसान नहीं। हालांकि सोने के भंडार का मिलना एक बड़ी खबर है, लेकिन असली चुनौती अब इसकी सफलतापूर्वक माइनिंग और कमर्शियल एक्सट्रैक्शन करने की होगी। भारत को इसे लेकर रणनीतिक कदम उठाने होंगे ताकि ये नया गोल्ड रिजर्व सही से उपयोग में आ सके और आने वाले वर्षों में देश को आत्मनिर्भर बना सके। खैर, अब भारत सिर्फ सोना खरीदने वाला नहीं बल्कि खुद सोना पैदा करने वाला देश बनेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में भारत को गोल्ड इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और सब रखो अपना सोना अपनी जेब में वाली बात सच हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब गोल्ड इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट। इंडिया फिर से बनने जा रहा है सोने की चिड़िया। इंडिया के अंदर उड़ीसा में सोने के भंडार पाए गए हैं, जिनको देखकर ये लगाया जा रहा है कि अब इंडिया को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, इंडिया एकमात्र ऐसा देश था जो सबसे ज्यादा सोना खरीदता था। अब इंडिया नहीं खरीदेगा अन्य कंट्रियों से। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी है। और साथ में अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बढ़ते हैं। भारत में किस जगह पर खोजा गया है और क्या यह भारत की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है? और क्या हम फिर से दुनिया में गोल्ड यानी कि सोने के सबसे बड़े केंद्र बनने जा रहे हैं? तो आइए इस खबर से जुड़ी हर एक जानकारी को जानने के साथ साथ
रोचक सफर पर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत में बहुत बड़े सोने के भंडार की खोज हो चुकी है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो हाल ही में गोल्ड यानी कि सोने की कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके अनेकों कारण है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि फिलहाल के समय में कई देशों के बीच का आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है, और कुछ देशों में तो पिछले कई सालों से लगातार युद्ध चल रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद अलग अलग देशों के प्रोडक्ट पर टैरिफ और इंपोर्ट ड्यूटी लगाना शुरू किया है। इसके बाद हथियारों से नहीं बल्कि व्यापार से चलने वाला ट्रेड वॉर शुरू हो गया, और नतीजतन दुनिया भर के बाजार का माहौल और भी ज्यादा गर्म हो चुका है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि भारतीय रुपया हो या फिर ईरान का रियाल हो या फिर वियतनाम, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे देशों की ही करेंसीज क्यों ना हो, यह सब लगातार नीचे की ओर जा रही है। यहां तक कि डॉलर की भी स्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब चल रही हैं। इसके अलावा कई बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की भी मुद्राएं डूब रही हैं। इसलिए हो यह रहा है कि विदेशी इन्वेस्टर हो या फिर विदेश की बड़ी बड़ी बैंक, यह सब अपना पैसा सोने में लगा रहे हैं और सोने को तेजी के साथ खरीद रहे हैं, क्योंकि सोने को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है और सोने में लगाया गया पैसा कभी डूबता नहीं है। इसी कारण माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि सोने की डिमांड बढ़ गई है, जिसके कारण इसकी कीमत दिन पर दिन आसमान की ऊंचाइयों की ओर जा रही है। और इसी बीच भारत भी लपेटा जा रहा है, क्योंकि भारत भी दूसरे देशों से सोना खरीदने पर डिपेंडेंट है। और यह बात हम सभी जानते हैं कि कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उसकी वजह थी यहाँ के समृद्ध खजाने और विशाल सोने के भंडार। लेकिन औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों और दूसरे विदेशी आक्रांताओं ने भारत का बहुमूल्य सोना लूट लिया। पर अब कहानी एक नया मोड़ ले रही है, क्योंकि ओडिशा में गोल्ड के भंडारों की खोज के प्रयास 2023 से चल रहे थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई और ओडिशा के भूविज्ञान निदेशालय ने 2023 में देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिलों में सोने के भंडारों की पहचान की थी। लेकिन इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं था कि यहां पर वाकई में सोने के भंडार मौजूद हैं या फिर नहीं। हालांकि जियोलॉजिकल सर्वे इसके बाद भी जारी रहा, लेकिन अब 2 सालों की मेहनत के बाद यह बात कंफर्म होती हुई देखी जा रही है कि भारत के उड़ीसा में बड़े सोने के भंडार पाए गए हैं। यह खोज भारत की अर्थव्यवस्था और सोने की निर्भरता को पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और अर्थव्यवस्था। आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया पहले सोने की चिड़िया थी, जिसको लूटकर अंग्रेज ले जा चुके थे, लेकिन फिर से इंडिया सोने की चिड़िया बनने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सी जगह सोने के भंडार निकले हैं, जैसे उड़ीसा, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में। इन सब को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वो पहले वाले दिन फिर से आएंगे और हम फिर से सोने की चिड़िया कहलाएंगे। तो साथ में आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी नजर आती है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।